तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है CSC अपडेट। यहाँ पे आपको सभी प्रकार की छत्तीसगढ़ की पब्लिश होने वाली सारी सरकारी नौकरियाँ, उनके नोटिस, फॉर्म फिलअप आपको कैसे करना है, इन सभी से जुड़ी जानकारियाँ आपको प्राप्त होगी। तो आज हम हमारे पहले टॉपिक के ऊपर आते हैं, जो CG व्यापम ने नया नोटिस जारी किया है ADEO 2025 की भर्ती के लिए। तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये व्यापम द्वारा जारी सत्यापित नोटिफिकेशन है। PDF मैंने ओपन किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये पब्लिश डेट है 7/4/2025 का। कार्यालय छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर ने इसको जारी किया है। तो इसमें आपको ऑनलाइन डेट, कब से प्रारंभ हो रहा है भरने का, उसकी अंतिम तिथि कब है, त्रुटि सुधार के लिए विंडो कब ओपन होगा, संभावित तिथि परीक्षा की और जो समय है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद आगे जानेंगे कि कैसे हम इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि है 7 अप्रैल 2025 से चालू हो गई है। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो रहा है 7 तारीख से। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो है 2 मई को, 2 मई को शाम 5 बजे तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। हो सके तो बाद में भी ओपन होता है, शायद व्यापम ओपन करता है। तो अभी जो इन्होंने ऑफिशियल नोटिस जो जारी किया है, इसमें यही डेट है। उसके बाद त्रुटि सुधार के लिए इन्होंने कहा है कि 3 मई से लेके 5 मई तक शाम 5 बजे तक त्रुटि सुधार कर सकते हैं। उसके बाद परीक्षा की संभावित तिथि है 15/6/2025 जून में ये परीक्षा हो सकती है। ये समय फिक्स नहीं होता है, ये जो तिथि होती है ये फिक्सेबल नहीं है, आगे पीछे भी कर सकते हैं, या हो सके तो उसी डेट पे ही पेपर ये चालू रखेंगे। प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि इन्होंने दे रखी है 6 जून 2025 को। तो ये आपका ऑफिशियल लेटर है जो व्यापम द्वारा जारी किया गया है। इसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि कब से आपका फॉर्म फिलअप चालू हो गया और कब लास्ट डेट है। और अगर कुछ गलती हो गई है, आप जब फॉर्म भर रहे होंगे तो कुछ गलती हो गई होगी, तो उसको सुधारने के लिए भी विंडो ओपन होता है, तो उसका भी समय दे रखा है। ये आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, या फिर CG व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हम कैसे करेंगे। तो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले अपने फ़ोन पे क्रोम ओपन कर लेना है। क्रोम ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है CG व्यापम। CG व्यापम आप सर्च करने के बाद ऊपर सबसे जो रिज़ल्ट आएगा पहला, वो ऑफिशियल वेबसाइट होगा CG व्यापम का, उसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे आप ऊपर में नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं ADEO का। फॉर्म फिलअप करने के लिए हम जाएंगे ये रजिस्ट्रेशन के सेक्शन पे। यहाँ आपको क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन पे, प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन। अगर आपके पास पहले से व्यापम में प्रोफाइल क्रिएट है, आपके पास ID है व्यापम में, तो आप उसको डाल के लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना होगा और पासवर्ड फिलअप करना होगा, ठीक है। अगर आपके पास व्यापम की ID नहीं है तो आप यहाँ से एक नया ID क्रिएट कर सकते हैं। लॉगिन के बगल में यहाँ देख सकते हैं आप क्रिएट न्यू प्रोफाइल का ऑप्शन दे रखा है। इसके बारे में आप मेरे अगले वीडियो में भी देख सकते हैं। मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आप व्यापम में कैसे अपना नया प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम ADEO का फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं उसको देखेंगे।
तो चलिए मेरे पास आईडी है तो मैं उसको ही फिल करके लॉगिन कर लूँगा। ये आप देख सकते हैं मैंने अपना आईडी लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे जो एग्ज़ाम नेम है वो सारे एग्ज़ाम यहाँ पे अब आ रहे हैं, मेरे इंटरफेस से सारे एग्ज़ाम दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर में ही ADEO का जो रिक्रूटमेंट है वो ऊपर में शो हो रहा है। तो आपको सिंपली यहाँ से जाना है अप्लाई पे। तो अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ से आपको महत्वपूर्ण निर्देशों को पढ़ लेना है। निर्देश पढ़ने के बाद ही आप फॉर्म फिलअप करना चालू करें। तो यहाँ पे देखिए पूछा है कि आप किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि धारक हो। तो हाँ, हम ग्रेजुएट हैं। आप पूछ रहा है कि आप ग्रेजुएशन किए हैं किसी भी फील्ड से या नहीं किए हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय जो राज्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त हो, जो विश्वविद्यालय, वहाँ से आप ग्रेजुएशन किए हैं या नहीं किए हैं। तो हमने ग्रेजुएशन कर रखा है तो यहाँ पे यस डालेंगे। अब यहाँ पे आपको उस यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, स्नातक विश्वविद्यालय का नाम। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन टोटल मार्क्स, आपका जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर तीनों साल का मिला के कितना पूर्णांक का आपका एग्ज़ाम हुआ था उसको यहाँ पे आपको फिलअप करना है। स्नातक का कुल प्राप्तांक, आपने कितना प्राप्तांक प्राप्त किया है तीनों साल को मिला के, वहाँ यहाँ पे आपको वो फिलअप करना है। तो आपको यह आपके लास्ट ईयर के मार्कशीट पे मिल जाएगी, वहाँ से आप देख के फिलअप कर ले सही सही। उसके बाद उत्तीर्ण होने का वर्ष, आपने किस वर्ष उत्तीर्ण किया, अपना ग्रेजुएशन कब पूर्ण किया है, वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर आपको डालना है। तो रोल नंबर आप सही सही मिलान करके डालें। उसके बाद यहाँ पे देखिए पूछ रहा है क्या आप किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो। अगर आपके पास PGDRD का कोर्स आपने किया है, आपने स्नातकोत्तर उस पर किया है, तो आप यहाँ पे यस और नो को चूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे नहीं किया तो हम यहाँ पे नो डालेंगे। उसके बाद क्या आप किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर पत्रोपाधि धारक हो। क्या आपके पास डिप्लोमा है, पूछ रहा है, आपने 1 वर्षीय या द्विवर्षीय डिप्लोमा कर रखा है, क्या आपके पास उसका सर्टिफिकेट है, ये पूछ रहा है। तो अगर आपके पास ये हो तो यस डालिए, वरना नहीं है तो आप यहाँ पे नो डालेंगे। और ये सब फिलअप करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपका मूलभूत जानकारी जो आपने प्रोफाइल क्रिएट करते समय आपने डाली होगी वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। आपका फ़ोटो, आपका साइन, आपका मैरिटल स्टेटस, नेशनैलिटी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी। और यहाँ पे आपको एग्ज़ाम सिटी सिलेक्ट करना है। तो आप जिस क्षेत्र पे रहते होंगे वो क्षेत्र आपको ज़्यादा सूटेबल होगा। जैसे मैं कोरबा ज़िला में रहता हूँ तो मुझे कोरबा ज़िला पास पड़ेगा, तो मैं सेंटर डालूँगा कोरबा। उसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन देना है, आई एग्री पे क्लिक करना है और यहाँ पे कैप्चा डालना है, जो कैप्चा आपको यहाँ पे शो हो रहा है।
इतना करने के बाद आप एक बार और चेक कर लें, मिलान कर लें अपने फॉर्म को, उसके बाद ही सबमिट पे जाएं। हमने यहाँ पे चेक कर लिया है, सारा कुछ सही है, इन्फॉर्मेशन हमने सही डाला है, तो हम अब यहाँ से सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से ओके करेंगे, कंफर्म एंड सबमिट पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया है। यहाँ से ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अप्लाइड पे जाके हम चेक करेंगे कि हमने जो फॉर्म फिलअप किया है वो यहाँ पे शो हो रहा है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर रिक्रूटमेंट ये आ गया। अब यहाँ से हम प्रिंट फॉर्म कर लेंगे ताकि हमारे पास हमने जो फॉर्म फिलअप किया है उसकी प्रति हो। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए सहायक होगी, आप अपना फॉर्म खुद से फिल कर सकें। ऐसे ही वीडियो और भी भविष्य में पाने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं